वर्मा अखिलेश यादव लालजी वर्मा अखिलेश यादव लालजी वर्मा अखिलेश यादव। अंबेडकर नगर पूर्वांचल का वो जिला है जहां कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था और ये जिला इतना मायने रखता है कि 2022 के बाद यहां समाजवादी पार्टी का गढ़ बन जाता है। और फिलहाल अभी के टाइम में यहां पर 4 विधायक और एक सांसद समाजवादी पार्टी से हैं। यहाँ के दिग्गज नेता माने जाने वाले हैं राकेश पांडे, हरिओम पांडे, लालजी वर्मा। लेकिन अगर आप आंकड़ों के हिसाब से और जीत हार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे दिग्गज नेता जो यहाँ पर हैं वो हैं लालजी वर्मा। वजह यह है कि 6 बार के विधायक, 1 बार के सांसद हैं। अब सवाल ये है कि लालजी वर्मा का महत्व कितना है। तो लालजी वर्मा बसपा में थे तब भी वो जीतते थे, और जब समाजवादी पार्टी में गए तब भी वो जीते, और एक बार जनता दल पार्टी में थे तब भी जीते। यानी कि लालजी वर्मा जिस जगह पर भी जाएंगे वहां से उनकी जीत निश्चित है। ऐसा अगर पिछले कुछ चुनाव में देखा जाए तो उसके नज़रिए से हमें लगता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि लालजी वर्मा आप सांसद है, क्या 2027 के चुनाव में सांसद का पद छोड़कर वो फिर से विधानसभा में उतरेंगे? तो हमारे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो धर्मराज निषाद जो कटेरी के वर्तमान के विधायक हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन होगा? आप दूर तलक अगर देखेंगे तो आपको कोई बड़ा प्रत्याशी लालजी वर्मा के तौर पर दिखता नहीं। आप कह सकते हैं कि हो सकता है लालजी वर्मा की वाइफ को टिकट मिले या उनकी बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। मगर आपने देखा कि उपचुनाव में टिकट किसको मिला था? उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी को, और चुनाव हार जाती है। लेकिन आने वाले चुनाव में भी उनका नाम आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सीट जीतेंगे? जहां वहीं कटेरी के धर्मराज निषाद जी, वो भी अब की बार कटेरी में 4थी बार विधायक हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि कटेरी विधानसभा में अगर लालजी वर्मा खुद लड़ते हैं तब तो गेम उनके हाथ में होगा, और अगर अपने ही परिवार में किसी को टिकट, उनके परिवार में किसी को मिलता है तो थोड़ा सा खेल ये लेवल का बराबरी का आ जाएगा, और यहाँ पर जीत का जो माहौल बनेगा वो लगभग भाजपा यानी कि धर्मराज निषाद की बन सकती है। अब सवाल है कि भाजपा 2027 में धर्मराज निषाद को टिकट देगी या फिर अवधेश द्विवेदी को टिकट देगी। तो सीधी सी बात है कि जीते हुए प्रत्याशी को दोबारा ज़्यादा मौका मिलता है हर पार्टी में, और अवधेश द्विवेदी तो 2 बार टिकट मिला, दोनों बार ही हार गए थे, लेकिन सामने लालजी वर्मा थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी से किसको टिकट मिलेगा। और फिर इसमें अब हम सीधे अकबरपुर की बात करते हैं। तो अकबरपुर में वर्तमान के विधायक राम अचल राजभर जी हैं, और विधायक जातीय समीकरण क्या कहता है? तो राजभर, यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों का यहाँ भारी मात्रा में प्रभाव है। अब यादव मुस्लिम तो सपा के साथ होता ही है, लेकिन अब राजभर, अचल राजभर जी हैं तो राजभर भी इनके साथ हो गया, और कुछ % यहाँ दलित भी हो गया। यानी कि सपा और यादव मुस्लिम गठजोड़ मजबूत कर देता है यहाँ समाजवादी पार्टी। बीजेपी यहाँ पर स्वर्ण और कुछ राजभर का वोट पा सकती है, लेकिन उसको सुभाषपा यानी कि ये जो राजभर की अलग सी पीली वाली जो गमछा वाली है, उनके साथ मिलकर कुछ काम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी ये जो पलड़ा होता है ये राजभर और अचल राजभर का यानी कि समाजवादी पार्टी का भारी दिखेगा। तो इसलिए अकबरपुर में भी आप मान के चलिए कि राम अचल को टिकट मिलने ही वाला है आने वाले चुनाव में भी। बीजेपी राजभर नेता को उतार सकती है, या फिर इसको राजभर के यानी कि पीले वाले गमछे यानी कि जो वो हैं, क्या नाम उनका, ओम राजभर, उनको मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा तो कांग्रेस का कुछ खास अभी अंबेडकर नगर में है नहीं कि उनको किसी प्रत्याशी को दिया जाएगा, इसलिए राजभर यहाँ पर मिलेगा। टांडा देखिए, टांडा एक इम्पॉर्टेंट है। टांडा में 2017 में चुनाव जीतती हैं संजू देवी, लेकिन इनकी जीत का जो आंकड़ा होता है वो 1700 कुछ वोटों से यानी कि 1700 वोटों से करीब ये चुनाव जीतती हैं, और उनके साथ लोगों को संपत्ति भी थी। ये राम बाबू की जो हत्या हुई थी इसके मामले को लेकर शायद अब अगर हमने जो लोगों में बात किया टांडा विधानसभा में लोगों के बीच में, तो टांडा में अगर भाजपा की तरफ से किसी को प्रत्याशी बनाया जाता 2 चेहरे नजर आते हैं। एक संजू देवी आती हैं, दूसरे जो हैं वो कपिल देव वर्मा आते हैं। अगर दोनों नेताओं में अगर हम देखते हैं तो जहां तक
हमने जो लोगों से बात की है, आप हमारे चैनल पे वीडियो पर देखेंगे तो वहाँ पर लोगों का जो मानना है वो कपिल देव वर्मा, संजू देवी से आगे कपिल देव वर्मा की ज़्यादा लोगों में इच्छा होती है। तो अब यहाँ राम मूर्ति, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वोटर्स भी मुस्लिम के ज़्यादा हैं, यादव भी हैं और कुर्मी भी हैं। कुर्मी इसलिए हैं कि क्योंकि राम मूर्ति वर्मा जी है, तो कुर्मी भी होगा, तो यादव मुस्लिम तो होगा, यानी कि 3 यहाँ पर। इस वजह से ये लगभग मान चलो जीत निश्चित होगी समाजवादी पार्टी की। लेकिन यहाँ बसपा कुछ अपना भूमिका निभा सकती है अगर वो एक अच्छा प्रत्याशी कोशिश करे। अब हम बात करते हैं दूसरा, जलालपुर विधानसभा। जलालपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे जी हैं। वैसे इन्होंने राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो क्रॉस वोटिंग किया था भाजपा के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए थे और समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को निलंबित भी किया है, लेकिन अभी राकेश पांडे का नाम नहीं आया है। मजबूरी भी हो सकती है। सवाल क्यों है कि राकेश पांडे को फिर टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो 2022 में लगभग 30,000 वोटों से जीते थे। संभावना उनकी स्थानीय लोकप्रियता और ये जो ओबीसी और ये यादव मुस्लिम वाला यहाँ भी कुछ काम करता है। लेकिन अब सवाल ये कि भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी कौन हो सकता है, तो भाजपा प्रत्याशी यहाँ रितेश पांडे को बना सकती है। लेकिन राकेश पांडे और रितेश पांडे तो हो गए वही, यानी कि एक तरफ पिताजी हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा। तो ऐसे में टिकट दोनों में किसको देंगे? भाजपा के लिए तो रितेश पांडे ठीक हैं और मुझे लगता है कि रितेश पांडे जीत भी सकते हैं, लेकिन राकेश पांडे, सवाल ये है। यहाँ पर मुझे कुछ लगता है कि शायद यहाँ अब की बार अगर ऐसा होता है, या तो वैसे सपा भी सोचेगी राकेश पांडे को टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर निकालना होता पार्टी से बगावत को देखते हुए तो अब तक निकाल दिया होता, लेकिन अभी तक निकाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मसला अंदर चल ही रहा है। अब चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो बसपा, यहाँ पर बसपा वही अपना काम करेगी, लेकिन बसपा यहाँ पर जीत के मुकाम पर मुझे अभी तक नहीं दिखती। अब हम आलापुर विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ पर वर्तमान के विधायक त्रिभुवन दत्त हैं। त्रिभुवन दत्त दलित, जाटव, गैर जाटव, मुस्लिम, यादव, ये सब तो समाजवादी के पार्टी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिभुवन दत्त जो हैं ये दलित में भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए इनकी मजबूती भी यहाँ दिखती है। और ये भी मान के चलिए कि इनको यहाँ पर लगभग टिकट मिलना तय है आलापुर विधानसभा में। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी किसी दलित नेता, जैसे कि 2002 में त्रिभुवन दत्त जी बसपा से थे, तो वैसे ही उन्हीं के तौर पर किसी को उतार सकती है और यहाँ पर लड़ाई मजबूत हो सकती है भाजपा और सपा की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिभुवन दत्त जीत जाएंगे, लड़ाई मजबूत हो सकती है। अब हम सीधे बात करते हैं, यहाँ हो गया आलापुर, हो गया अकबरपुर, हो गया और ये कटेहरी हो गई, टांडा हो गया, यानी 5 लगभग यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अब सवाल ये है कि लालजी वर्मा यहाँ पर सबसे मजबूती में जीतते हैं। 5,44,959 वोट मिलता है, 1,37,000 वोटों से वो जीतते हैं। तो ये तो साफ कर देता है कि हाँ अभी भी सपा मजबूती में है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे क्या होने वाले हैं कि जैसे कि देखिए कटेहरी और ये जो त्रिभुवन दत्त वाली सीट है आलापुर, यहाँ पर मुझे कुछ चांस दिखता है कि शायद भाजपा के लिए कुछ चांस बन सकता है। कटेहरी धर्मराज निषाद मजबूत हैं, दूसरी तरफ जो आलापुर का विधानसभा है ये थोड़ा सा इसमें लगता है कि कुछ खेल हो सकता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि पिछले 8 सालों से सरकार भाजपा की, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये एंटी वोटर्स होते हैं ये समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है बीएसपी, मायावती की पार्टी। अगर वो एक अच्छा चेहरा, वैसे बड़ा चेहरा अम्बेडकर नगर में बीएसपी के लिए कुछ बड़ा चेहरा बचा नहीं है, लेकिन बीएसपी के सपोर्टर और बीएसपी के नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी तो नेताओं को पैदा करती है। अब देखना ये है कि आगे भविष्य में किस नेता को इतने बड़े चेहरे पर रखा जा सकता है। जहाँ एक तरफ अम्बेडकर नगर के दिग्गज नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी किसको उतार सकती है। जीत नहीं सकती, मगर हाँ मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा। और देखना ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तक बसपा जिनको भी टिकट दी है वो नुकसान किसका करती है? समाजवादी पार्टी का। लेकिन नुकसान कैसे करती भैया? सब अपना अपना लड़ते हैं तो सबके खाते में अपना अपना वोटर्स है।
अगर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब बसपा को नुकसान हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने बसपा को काटा है, तो नुकसान समाजवादी ने किया, तो फिर बसपा करेगी तो इसमें क्या बुराई है। खैर, हमारी बातें यहीं पर कंप्लीट होती है। आपकी जो राय है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन भी लोगों को हमारे किसी तथ्य से या हमारे समीकरण से अगर आपको लगता है कि कहीं हमने गलत कुछ कहा है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उस चीज़ के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और थोड़ा सा अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।